प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भरे मिलके, आते हैं हम तेरे द्वार पे, भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज सुसमाचार में हम पाते हैं, यीशु कहते हैं, कहा गया है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, पर मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बुराई करने वालों के पीछे ना रहो। प्रभु हमको उन लोगों को माफ करने के लिए कहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम ये मिस्सा बलिदान प्रारंभ कर रहे हैं, आइए हम अपने आप की जांच करें और देखें, क्या मैं अपने बुराई करने वालों के पीछे पड़ा हूं या मैंने उनको माफ किया है। और मिस्सा एक ऐसा समय है जब वास्तव में हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। तो आइए हम प्रभु से अपने किए हुए हर एक गुनाहों के लिए क्षमा की याचना करें, ताकि ये मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। हमारी अनुनय विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 21, पद संख्या 1 से 16। नाबोत पत्थरों से मारा गया और उसका देहांत हो गया है। यिज्रेली नाबोत की एक दागबारी थी, जो समारिया के राजा अहाब के महल से लगी हुई थी। अहाब ने किसी दिन नाबोत से कहा, अपनी दागबारी मुझे दे दो, मैं उसे सब्जी का बाग बनाना चाहता हूँ।
क्योंकि वह मेरे महल में लगी हुई है। मैं उसके बदले में तुम्हें उससे अच्छी दागबारी दे दूंगा, या यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका मूल्य चुका दूंगा। किंतु नाबोत ने अहाब से कहा, ईश्वर यह ना होने दे कि मैं आपको अपने पुरखों की विरासत दे दूं। अहाब उदास और क्रोध होकर अपने घर चला गया, क्योंकि इज़राइली नाबोत ने उससे कहा था, मैं तुम्हें अपने पुरखों की विरासत नहीं दूंगा। उसने अपने पलंग पर लेटकर मुंह फेर लिया और भोजन करने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी इज़ाबेल ने उसके पास आकर पूछा, आप क्यों उदास हैं और भोजन करना नहीं चाहते? उसने उत्तर दिया, मैंने इज़राइली नाबोत से कहा, रुपये लेकर मुझे अपनी दाखबारी दे दो, या यदि तुम चाहो तो मैं उसके बदले में तुमको एक दूसरी दागबारी दे दूंगा। उसने उत्तर में कहा, मैं आपको अपनी दागबारी नहीं दूंगा। इस पर उसकी पत्नी इज़ाबेल ने कहा, वाह, आप इज़राइल के कैसे राजा हैं। उठकर भोजन कीजिए और प्रसन्न हो जाइए। मैं आपको इज़राइली नाबोत की दागबारी दिलाऊंगी। उसने अहाब के नाम से पत्र लिखा, उस पर उसकी मोहर लगाई और उसे नाबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों के पास भेज दिया। उसने पत्र में यह लिखा, उपवास घोषित करो और लोगों की सभा में नाबोत को प्रथम स्थान पर बैठाओ। तब उसके सामने 2 गुंडों को बैठा दो, जो उस पर यह अभियोग लगाए कि उसने ईश्वर का राजा को अभिशाप दिया है। इसके बाद उसे नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मरवा डालो। नाबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों ने इज़ाबेल से उस आदेश का पालन किया जो उसके पास भेजे हुए इज़ाबेल के पत्र में लिखा हुआ था। उन्होंने उपवास घोषित किया और लोगों की सभा में नाबोत को प्रथम स्थान पर बैठाया। इसके बाद 2 गुंडे आए, नाबोत के सामने बैठ गए और यह कहते हुए लोगों की सभा में नाबोत के विरुद्ध साक्ष्य देने लगे, नाबोत ने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। लोगों ने नाबोत को नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मारा और वह मर गया। इसके बाद उन्होंने इज़ाबेल के पास यह कहला भेजा, नाबोत को पत्थरों से मारा गया और उसका देहांत हो गया है। इज़ाबेल ने जो ही सुना कि नाबोत पत्थरों से मार डाला गया है, वह अहाब से बोली, उठिए और इज़राइली नाबोत की दाखबारी को अपने अधिकार में कर लीजिए। जो नाबोत दाम लेकर आपको अपनी दागबारी नहीं देना चाहता था, वह अब जीवित नहीं रहा, वह मर चुका है। अहाब यह सुनकर नाबोत मर चुका है, तुरंत ही इज़राइली नाबोत की दाखबारी को अपने अधिकार में करने के लिए चल पड़ा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। हे प्रभु, मेरी बात सुन, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे, मेरे राजा, मेरे ईश्वर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। तू ना तो बुराई से समझौता कर लेता और ना दुष्टों की शरण देता है। घमंडी तेरे सामने टिक नहीं पाते। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। तू सभी कुकर्मियों से घृणा करता और सभी झूठ बोलने वालों का सर्वनाश करता है। प्रभु कपटियों और हत्यारों का तिरस्कार करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। जय घोष। हालेलुया। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित कर देती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है,
आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़ो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आज जो सुसमाचार में हमने बात सुनी है, यदि हम उस पर मनन चिंतन करें तो हम समझ सकते हैं कि सदियों से जो बातें चली आ रही थी, मानो जैसे किसी सांचे में कोई बात ढली हुई थी, उस सांचे को आज प्रभु यीशु तोड़ रहे हैं। सदियों से यहूदियों के बीच यह नियम था, यह बात थी कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यह बात जैसे किसी सांचे में ढली हुई थी। शायद इस बात के पीछे मकसद यह होगा कि हम किसी का प्रतिकार, किसी का बदला उसी अनुपात में ले जिस अनुपात में किसी ने हमारे साथ बुराई की है। मकसद जो भी हो, पर आज प्रभु इस सांचे को तोड़ते हैं और कहते हैं कि जो लोग तुमसे बुराई कर रहे हैं, दुष्ट का सामना मत करो। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, यदि हम ऐसा जीवन जिएंगे तो कोई भी नहीं बच पाएगा। और प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ने यह बात यूं ही नहीं कही। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही उन्होंने क्रूस पर से किया। जब उन्होंने अपने शत्रुओं को देखते हुए कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने आंख के बदले आंख नहीं किया। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु की यह शिक्षा इतनी आसान शिक्षा नहीं थी। ये यहूदियों के लिए बड़ी कठिन शिक्षा, और शायद हम लोगों के लिए भी प्रिय भाइयों बहनों ये शिक्षा एक कठिन शिक्षा है। पर यीशु हमको समझाते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए हमें यह शिक्षा पालन करना ही पड़ेगा। इस संदर्भ में संत बासिल हमसे बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई दुष्ट, कोई हिंसक, क्रोधी तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसा करे तो उसके प्रति वैसा व्यवहार मत करो, परंतु उसके साथ नम्र और विनीत रूप से पेश आओ। और आगे संत बासिल कहते हैं कि हो सकता है शायद एक दिन उसको अपनी हिंसा, अपने क्रोध पर पछतावा होगा, लेकिन तुमको तुम्हारी नम्रता, तुम्हारी विनीतता में कभी पछतावा नहीं होगा। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम नम्र और विनीत बने रहे, यदि हम दांत के बदले दांत ऐसा व्यवहार नहीं करें, तो हमारे ऐसे व्यवहार के लिए हमें कभी पछतावा नहीं होगा। पर इसका क्या मतलब है जब यीशु कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा भी कर दो? क्या इसका तात्पर्य है कि यीशु हमसे कह रहे हैं कि न्याय और सच्चाई के कोई मायने नहीं है? हम न्याय से समझौता कर ले, सच्चाई से समझौता कर ले और सिर्फ चुपचाप सहते रहे? बिल्कुल भी नहीं। पर जब यीशु हमसे कहते हैं कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल भी रख दो, इसका मतलब यही है कि हम जैसे उस व्यक्ति से यह कहे कि तुमने मेरे एक गाल में थप्पड़ तो मार लिया है, अब क्या चाहते हो तुम? मेरे दूसरे गाल में भी थप्पड़ मारना चाहते हो? मारो,
लेकिन मैं अपनी सच्चाई से नहीं हटूंगा। और ये बात यीशु स्वयं अपने जीवन में करके दिखाते हैं। जब हम पाते हैं कि प्रधान याजक के पास जब यीशु मौजूद थे, वहां खड़े एक प्यादे ने उनके गाल पर थप्पड़ मारा और उनसे कहा कि क्या तुम प्रधान याजक के साथ ऐसी बातें करते हो? यीशु ने उससे कहा, हम पाएंगे इसे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 23 पर। यीशु ने उससे कहा, यदि मैंने गलती की है तो मेरी गलती बता दो, नहीं तो मुझको क्यों मारते हो? प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ने बदले में उस प्यादे को थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन यीशु सच्चाई पर अड़े भी रहे और कहा, यदि मैंने गलती की है तो मेरी गलती बताओ, वरना मुझे क्यों मारते हो? प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार को हमको और गहरे रीति से समझना है। हम सच्चाई से और न्याय से समझौता करने के लिए प्रभु नहीं कह रहे हैं, पर प्रभु हमसे कह रहे हैं कि जब हम किसी सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रहते हैं और जब हम चुनौती का सामना करते हैं, हम स्वयं हिंसक नहीं बने, हम स्वयं क्रोधी ना बने, परंतु नम्र और विनीत बनकर सच्चाई को हम आगे प्रस्तुत करें। आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में ऐसा ही करें। ईश्वर इसके लिए हमें कृपा और आशीष प्रदान करे। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नवनिर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल ना हो, ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने सब कुछ का नवनिर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया। ईश्वर होते हुए भी
इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने
और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त हमें जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं
हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूखरिस्त का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।